अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन और आप लोग अपने रोज़े खैर खैरियत से गुजार रहे होंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर होंगे। और ये आज हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन करें क्योंकि इसके बाद तो आप लोग सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं जिनका पेपर है। जैसे कि आपका पहला पेपर इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश को ही टाइम देना होगा इन डेज में। तो हम जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन अपनी चेक करने वाले हैं, लास्ट डेज प्रिपरेशन चले आप लोग समझ लें। मुझे तो नहीं लगता कि ये डेज किसी खाते में आएंगे, तो इनको आप मिनट्स में ही काउंट करिएगा। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के लॉन्ग इंपॉर्टेंट ऐसे 10 सवाल बताऊंगी जो कि आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इनमें से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर भी किए होंगे और अगर किसी ने इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो ना छोड़े, क्योंकि हम लोग होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से लाजमी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th क्लास के क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के। तो आप लोगों ने उसको लाजमी देख लेना है, पढ़ लेना है। और अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि 10 सवालों में से आपको कितने सवाल आते हैं। आप लोग अपनी सेल्फ एग्जामिन कर लें, अपने आप को चेक कर लें कि कितने सवाल आते हैं। 5 सवाल में से आप लोगों को 3 अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और अगर आपको ये 10 आते हैं तो समझ लें 10 में से आप लोगों को इंशाल्लाह 3 सवाल इन्हीं क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। तो सोचिए आप लोगों का कितना फायदा हो जाएगा इस चीज से। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आ जाएं, अब ना आए तो वो अलग बात है, मगर इंशाल्लाह इनमें से 2 या 1 तो लाजमी ही आएगा। पर ये मत कोई सोचे कि 100% मैंने कह दिया तो यही होगा, मगर मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है, टाइम ना होने के बराबर है, ऊपर से साथ साथ रोजे भी हैं। तो ये भी देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट? 10 हैं। 10 में से 10 अगर आपको आते हैं तो समझे आपकी तैयारी माशाल्लाह पूरी है, और अगर किसी को 9 या 8 भी आते हैं तो वो भी समझे कि अच्छी तैयारी है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है वो है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। उसके बाद है डिस्कस या डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल्स। ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, एक माइक्रो होता है, ये मैक्रोस्कोपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द लिवाइस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ये लाजमी पढ़ना है, एक दफा जरूर पढ़ना है। उसके बाद है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड इन द स्फीयर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो ये भी थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन। ओके। उसके बाद है गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ वाटर हार्डनेस, हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, एक्सप्लेन 2 important fractions of petroleum along with their usage। तो ये थे आपके केमिस्ट्री 10th क्लास के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फेडरल बोर्ड वालों के लिए भी और पंजाब बोर्ड वालों के लिए भी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं, इसको स्किप नहीं करना। अगर आपको 10 में से 10 आते हैं ना सवाल, तो समझो आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स पक्के हैं। और अगर आपको इसमें से 8 भी आते हैं या 9 भी आते हैं तो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसका ये मतलब है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है। तो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये थोड़े टेक्निकल से क्वेश्चंस भी थे, इसमें बीच में सिंपल क्वेश्चंस भी थे, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से इंशाल्लाह जरूर सवाल आएंगे। आप लोग अपने लिए भी आमीन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, दूसरों के लिए भी लिखें कि अल्लाह करे इन्हीं में से आप लोगों को सवाल भी आ जाए, और अल्लाह ताला करे कि रमज़ान के महीने के सदके में ही आप लोगों के पेपर्स अच्छे हो जाएं और कुछ अच्छा हो या ना हो। वैसे तो हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी ठीक रखे, मगर आप लोगों के पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। हम सब की दुआएं हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन भी जरूर लिखिएगा। एक दूसरे के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। मुझे तो इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।